नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 28 तारीख मंगलवार का दिन और इस दिन बन रहा है एक बेहद दुर्लभ और चमत्कारी संयोग। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जिसकी इतनी अद्भुत महिमा है कि अगर आप इसे जान लेंगे तो इस व्रत को किए बिना रह नहीं पाएंगे। शास्त्रों में इस पवित्र द्वादशी को परशुराम द्वादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार साल 2026 में इसी दिन बन रहा है भौम प्रदोष व्रत का दिव्य संयोग। मंगलवार का दिन और प्रदोष व्रत यानी यह संयोग अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली और फलदायी बन जाता है। अब सवाल यह है, इस दुर्लभ अवसर का लाभ हम कैसे लें, कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं और करोड़ों गुना पुण्य कैसे अर्जित करें? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा एक पौराणिक रहस्य में छिपी हुई उस कथा के माध्यम से। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला ज्ञान है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक सुंदर कन्या थी, उसका नाम था मालिनी। देवव्रत जी ने अपनी बेटी मालिनी का विवाह एक सत्यशील नाम के बुद्धिमान और श्रेष्ठ ब्राह्मण से कर दिया। मालिनी रूप और यौवन से संपन्न थी, फिर भी वो अपने पति को प्रिय नहीं लगती थी, यानी उसके पति उसको पसंद नहीं करते थे। उसका पति हमेशा उससे द्वेष रखता था और निष्ठुर बना रहता था उसके प्रति। इस बात से क्रोधित होकर और पति को वश में करने की लालसा से मालिनी ने उन स्त्रियों से पूछा जिन्हें उनके पतियों ने पहले ही छोड़ दिया था, यानी उनका त्याग कर रखा था। ऐसी स्त्रियों की तो उसकी संगति थी मालिनी की। तो उन स्त्रियों ने पूछने पर कहा कि तुम्हारा पति तुम्हारे वश में हो सकता है, बिल्कुल वश में हो सकता है। हम भी देखो पति द्वारा त्यागी गई हैं और अपमानित हुई हैं, लेकिन इसका तोड़ हमने निकाल रखा है। तुम विश्वास रखो, हम तुमको उपाय बता देंगे। उन स्त्रियों ने बताया कि एक योगिनी यहां पर रहती है, तुम उस योगिनी के पास चले जाओ, वह योगिनी तुमको वशीकरण मंत्र देगी जिससे तुम्हारा पति उस मंत्र के माध्यम से वश हो जाएगा। मालिनी ने वैसे ही किया और वह योगिनी के मंदिर में पहुंच गई। मालिनी ने योगिनी से प्रार्थना की और योगिनी ने प्रसन्न होकर उसको वशीकरण मंत्र सिखा दिया। तब मालिनी ने प्रणाम किया उस योगिनी को और अपने जो हाथ में अंगूठी पहन रखी थी वह अंगूठी निकालकर उसके चरणों में चढ़ा दी। अब उस योगिनी ने देखा कि इतनी महंगी अंगूठी, सोने की अंगूठी ऊपर से खूब रत्नों से जुड़ी हुई है, तो वह योगिनी और ज्यादा प्रसन्न हो गई और उसने कहा कि मैं तुझ पर खूब प्रसन्न हूं, तेरा पति तुझे दुख देता है ना, यह ले। एक ताबीज दिया उसको, मंत्रित ताबीज दिया और एक चूर्ण दिया। पहले वशीकरण मंत्र तो दिया ही था, अब ताबीज भी दिया और चूर्ण भी दिया। और उसने कहा कि ये चूर्ण तू अपने पति को खिला देना, ताबीज तू अपने गले में पहन लेना और जो मंत्र दिया है उसका जप कर लेना। ये वशीकरण मंत्र है, केवल तेरे पति को ही वश नहीं करेगा, तू जिस भी पुरुष को वश करना चाहती है वह पुरुष तेरे वश में हो जाएगा। देखिए, यही अंतर है किसी तांत्रिक के पास जाने में और यही अंतर है किसी संत के पास जाने में। संत के पास जाएंगे ना तो वह हमको जीवन का रहस्य सिखा देंगे कि इसमें कुछ नहीं रखा है, यह सब स्वप्न है ना, यह संत हमको सिखाएंगे। लेकिन यही कहीं हम तांत्रिक के पास चले जाते हैं ना, तो इसको कैसे वश करना है, उसका कैसे बिगाड़ना है, उसका कैसे नुकसान कर देना है, यही बातें प्रायः देखने और सुनने को मिलती है और अंततः उनकी तो दुर्गति होती है। जो उनके पास जाते हैं ना उनकी भी दुर्गति हो जाती है। देखिए, भगवान तो घोषणा कर रहे हैं गीता में कि मामेकम शरणम व्रज, यानी मेरी ही शरण में तू आजा अर्जुन। ये अर्जुन के लिए उपदेश नहीं है, ये हम सभी के लिए उपदेश है। लेकिन हम भगवान को छोड़कर अन्य अन्य जगह पर भागते हैं, हम संसार की इच्छा लेकर भागते हैं ना। भगवान की इच्छा हो तो भगवान के पास भागेंगे, गुरु के पास भागेंगे। तो यही अंतर है।
ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से योगिनी ने उसे शिक्षा दी और वो स्त्री मालिनी चली गई। अपने पति को उसने वह चूर्ण खिला दिया। अब देखिए, उसके पति को जैसे ही उसने चूर्ण खिलाया ना, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इस मंत्र का वह जप करने लगी, वशीकरण मंत्र का, तो पति उसके वश में हो गया। लेकिन देखिए, कोई भी व्यक्ति है ना, आपके प्रति रुझान कब रखेगा? क्यों? क्योंकि आप उससे मजबूत हो जाएंगे तब रुझान रखेगा। चाहे शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएं, चाहे बौद्धिक रूप से मजबूत हो जाएं, चाहे वित्त के मामले में आप मजबूत हो जाएं। तो जो चूर्ण था ना, उस पति ने जब खाया तो उसको ना क्षय रोग हो गया, यानी खूब दुबला पतला हो गया। टीबी की बीमारी उसे पकड़ ली, है ना। अब जब टीबी की बीमारी उसे पकड़ ली तो मनोबल ऐसे ही उसका डाउन हो गया, है ना। जब कोई रोग पकड़ता है, जब हम लोग बीमार होते हैं ना, तो हमारा मनोबल ऐसे ही नीचे होता है, डाउन हो जाता है। ऐसे ही उसका भी हुआ। अब पूरा निर्भर अपनी पत्नी पर रहने लगा। कुछ भी काम करना हो, करवाना हो तो पत्नी को आज्ञा करें कि ये कर दो, मैं खूब असहाय हूं। ऐसे करते करते पूरा पराधीन हो गया अपनी पत्नी के ऊपर। अब उसके पति का शरीर तो खूब कृशकाय हो गया, पतला दुबला हो गया। जो पहले खूब सुडौल और सुंदर दिखता था, अब वो उतना सुंदर नहीं दिख रहा था। तो क्या किया? मालिनी के पास तो वशीकरण मंत्र था ही, तो अन्य नगर के जो अच्छे अच्छे सुंदर युवक थे उनको भी वश करने का इस मंत्र से इसने प्रयास किया, और वह युवक सब वश में आए भी उसके। ठीक। अब एक दिन इसका पति कहता है, मालिनी का पति कहता है कि यदि मेरा ठीक से इलाज नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि मेरे प्राण छूट जाएंगे। यह सुनकर ना मालिनी खूब घबरा गई। घबरा क्यों गई? इसलिए नहीं कि मेरे पति से वियोग हो जाएगा, मेरा नहीं, इसलिए नहीं घबराई थी। वह यह सोच सोच कर घबराने लगी कि यदि मेरे पति का शरीर नहीं रहेगा तो मुझे इस श्रृंगार से समाज वंचित कर देगा, है ना। देखा होगा आप लोगों ने विधवा को कैसे वस्त्र पहनने पड़ते हैं। वस्त्र आभूषण सारे निकालने पड़ जाते हैं, गहने जो भी पहने हुए हैं, श्रृंगार की मनाही हो जाती है। तो इस कारण से मालिनी डर गई कि यदि इसको कुछ हो गया तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। तब मालिनी फिर से भागी उस योगिनी के पास गई कि ऐसी ऐसी बात है। वो तो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझको अब यह सहन नहीं होता है। मालिनी ने यह चूर्ण फिर से अपने पति को खिलाया। उसके पति को जो पीड़ा हो रही थी तनिक कम हुआ, पूरा खत्म नहीं हुआ, तनिक कम हुआ, और यह अपने व्यभिचार में फिर से लग गई। अब कुछ समय बीतता गया। देखिए, शरीर तो मरण धर्मा है ही है। जो भी चीज वस्तु इस संसार में है ना, वह सब नष्ट होने के लिए ही है। कोई भी चीज वस्तु शाश्वत नहीं है। जी हां, हनुमान जी हैं, चिरंजीवी हैं, शाश्वत नहीं है। एक परमात्मा ही शाश्वत है, जो हनुमान जी में भी चमक रहा है, जो राम जी में भी चमक रहा है, जो हम में और आप में भी चमक रहा है, वही शाश्वत सत्य है। ठीक है, वही रहता है और उसी से सब उत्पन्न हो आता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि शरीर तो मालिनी का भी है और उसके पति का भी है। समय पाकर उसके पति के हड्डियों में कीड़े पड़ गए और उसी से उसका शरीर छूट गया, और मालिनी का भी जब शरीर छूटा तब इसको नरकों की यातना भोगनी पड़ी। वर्णन आता है स्कंद पुराण में कि 15 शून्य वर्षों तक मालिनी को तांबे के कड़ाहे में खोलते हुए तेल में उबाला गया। नरकों में मालिनी को 15 शून्य वर्षों तक कढ़ाई में तपाया गया, और फिर उसके बाद कुतिया का जन्म उसको दिया गया। जी हां, 100 बार उसको कुतिया का जन्म मिला। और जब भी उसको कुतिया का जन्म मिलता ना, उसके अंदर उसका कान कटा हुआ रहता, पूंछ कटी हुई रहती, पैर में कुछ तकलीफ रहती, कुछ कीड़े पड़े रहते। इस प्रकार से उसका जन्म होता था। खूब कष्ट भोगती रही वह। फिर आखिरी में वह कनकटी नक्कटी कुतिया बनकर फिर से पैदा हुई एक ब्राह्मण के दासी के यहां पर। ब्राह्मण का नाम था पद्मबंधु। यह नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। पद्मबंधु ब्राह्मण के दासी के यहां पर इस कुतिया का जन्म हुआ, और वो कुतिया वहीं पर रहने लगी। 30 वर्षों तक वो कुतिया उसी अवस्था में रही। सिर पर कीड़े पड़े हुए हैं, कान कटे हुए हैं, पूंछ कटी हुई है, हाथों में पैरों में
यहां तक कि उसके योनि में यानी मूत्र द्वार में भी कीड़े पड़ गए थे। ऐसे कुतिया ने 30 वर्ष तक वहीं बिताया। देवश कुछ कर्मों का फल रहा होगा, कभी उसने किसी जन्म में थोड़ा सा सत्कर्म किया होगा, तो उसी सत्कर्म के प्रभाव से क्या हुआ कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी पड़ गई और इस दिन पद्म बंधु के पुत्र गए थे नदी में स्नान करने। सूर्योदय से पहले स्नान करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में तो कीचड़ लग ही जाता है पैर में। पहले तो डामर के रोड नहीं हुआ करते थे ना, मिट्टी हुआ करती थी। तो वो आकर अपना पैर धोने लगे और गीले वस्त्रों सहित ही आए थे। तो वह जो वस्त्रों का जल टपका, कुतिया के ऊपर वह जल का वस्त्र गिर गया। फिर जो उन्होंने पैर अपने धोए तो वह जल भी कुतिया को स्पर्श कर गया, जिससे उसका पाप भी नष्ट हो गया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी यदि जाने अनजाने में भी एक कुतिया के ऊपर यह जल लग जाता है स्नान का, तो वह भी पवित्र हो जाती है, उसके भी पाप खत्म हो जाते हैं। तो यहां पर जानबूझकर जो करे, जो समझकर करे कि हम द्वादशी का स्नान कर रहे हैं प्रातः सुबह उठकर सूर्योदय से पहले, तो उसकी कितनी अच्छी सद्गति होगी। जब कुतिया के तनिक पुण्य बढ़े तो पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता होगा कि पशुओं की भाषा मनुष्य समझ लेते होंगे। वह कुतिया कहती है कि हे मुने, मेरी आप रक्षा करो, और उसने अपने पूर्व जन्म की सारी बात सुना दी। किसको सुना दी? पद्म बंधु के पुत्र को सुना दी। ठीक है। और आगे कुतिया कहने लगी कि यदि आज आप मेरे सामने दृष्टि पड़ने पर भी मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं फिर से उसी घृणित और यातना से भरी योनि में पड़ूंगी, यानी फिर से मेरा जन्म कुत्ते का ही होगा अगले जन्म में। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, हे संत पुरुष, आप मेरा उद्धार करिए। कैसे उद्धार कर सकते हैं आप? कि आपने जो इस द्वादशी का, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत उपवास किया है, जो दान पुण्य किया है, सुबह जाकर स्नान किया है, उसका आप व्रत का जो पुण्य है मुझे अर्पित कर दीजिए। उस पुण्य के प्रभाव से ही मेरे इस योनि से मुक्ति मुझे मिलेगी। ऐसे कुतिया ने प्रार्थना की। उसने खूब सारा संवाद कहा है शास्त्रों में, खूब सारा वर्णन है, मैं आपको छोटे से मैं बता रहा हूं। तब पद्म बंधु जी के पुत्र ने कहा तिरस्कार करते हुए कि जा कुतिया, मैं तुझे दूंगा अपना पुण्य। तो वह पुण्य भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि गटर में डाला हुआ खीर खाने योग्य नहीं रहता। तू नाली है, ऐसे गटर शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि तू नाली है। नाली में डाला हुआ कोई भी अच्छा व्यंजन शुद्ध नहीं रहता खाने के लिए, इसीलिए मैं तुझे अपना पुण्य नहीं देने वाला, यहां से चली जा। अब इतना सुनकर वह कुतिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्रंदन करने लगी कि मैं आपके द्वार की झूठी रोटी खाकर बड़ी हुई हूं, मेरा जन्म भी आपके द्वार पर ही हुआ है। यदि हे ब्राह्मण देवता आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और ये शास्त्र तो कहते हैं कि अपने दरवाजे पर बैठे हुए पशु पक्षियों के उद्धार का भी हमको सोचना चाहिए। ऐसे खूब वह संवाद करने लगी, खूब क्रंदन करने लगी। फिर भी पद्मबंधु के पुत्र नहीं माने। लेकिन पद्मबंधु जी अंदर घर में बैठे बैठे ये सब सुन रहे थे। बाहर आए पद्मबंधु और उन्होंने कुतिया से पूछा कि तुझे क्या चाहिए। तब कुतिया ने उनसे भी ये सब कह सुनाया। कुतिया कहती है कि द्वादश्याम उपवासेन त्रयोदश्याम तु पारणात यत् फलम स्यात्। हे ब्राह्मण देवता, मुझे वही फल चाहिए जो आप द्वादशी को व्रत करेंगे, त्रयोदशी में पारण करेंगे, जो आपने स्नान किया है उसी का मुझे बस पुण्य फल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। यत् फलम, और इसी से मेरी निश्चित ही मुक्ति हो जाएगी। हे दीनवत्सल, देखिए कुतिया कह रही है। कुतिया को इतना ज्ञान है, कहीं ना कहीं उसने सुनी होगी, उसको जानकारी होगी। कुतिया कह रही है कि हे दीनवत्सल, हजारों ब्रह्म हत्या या हजारों गो हत्या, ध्यान दीजिएगा, हजारों ब्रह्म हत्या, हजारों गो हत्या और करोड़ों अगम्य पापों को यह शुभ तिथि, यह द्वादशी वाली वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, यह शुभ तिथि भस्म कर देती है। हे महामुनि, उस दिन किया गया अपना महान पुण्य मुझे देकर मुझे घबराई हुई
और दीन का उद्धार करें। हे नाथ मेरा उद्धार करें। यह कुतिया प्रार्थना कर रही है। ब्रह्म हत्या सहस्रंच गोहत्या ना सहस्रकम अगम्याना कोटिश्च दहते वे शुभातिथि। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये कुतिया जो मांग रही है उसे दे देना चाहिए पुत्र। तुमको ऐसा इस कुतिया से व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखो, पुत्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष, सज्जन पुरुष हमेशा परोपकार में ही लगे रहते हैं। सूर्य आपसे कोई फीस नहीं मांगते, ये चंद्रमा आपसे कोई फीस नहीं मांगते, ये जो वायु बह रहा है, जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, ये वायु देवता ये नहीं सोचते कि मैं केवल पुण्यवान को ही ऑक्सीजन दूंगा, पापी को नहीं दूंगा, है ना। रात्रि कभी नहीं सोचती कि मैं शीतलता प्रदान करूंगी केवल पुण्यवान को, पापियों को नहीं। अग्नि ये कभी नहीं सोचता कि मैं खाना बनाने के काम आऊंगा अपने पुण्यवान लोगों के लिए, पापियों के लिए मैं खाना बनाने के काम नहीं आऊंगा। ऐसे ही जो प्रकृति है ना, ये किसी में भेदभाव नहीं करती। तो हे पुत्र, तुम क्यों भेदभाव कर रहे हो कि ये पापिनी है, इसको पुण्य मैं नहीं दे सकता। देखो पुत्र, महर्षि दधीचि ने दैत्यों को अत्यंत बलवान जानकर देवताओं के उपकार के लिए कृपा करके अपनी हड्डियों का दान तक कर दिया था। प्राचीन काल में राजा शिवी ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस नोचकर बाज को देने के लिए तैयार हो गए थे। पृथ्वी पर जीमूतवाहन नाम के राजा हो गए, जिन्होंने महात्मा गरुड़ को एक नाग की रक्षा के लिए अपना जीवन प्रदान कर दिया। और बादल क्या केवल पवित्र स्थानों में ही वर्षा करते हैं? क्या वे कीचड़ में वर्षा नहीं करते? क्या वे दलदल में वर्षा नहीं करते? क्या चंद्रमा चांडाल के घर में ही अपना प्रकाश देता है? नहीं ना। इसलिए बार बार याचना करने वाली इस कुतिया का तुम भले ही मत परोपकार करो, लेकिन मैं परोपकार करूंगा, मैं इसका उद्धार करूंगा। जो ये मांग रही है, जो ये कह रही है, मैं इसे प्रदान करूंगा। तब पद्म बंधु ब्राह्मण कहते हैं कि दत्तम दत्तम महापुण्यम द्वादश्या संभवम शनैर्गच्छ हरे धाम निर्धूता अखिल कल्मषा। दत्तम दत्तम महापुण्यम, जा मैंने दिया तुझे पुण्य दिया, अब जा शनैर्गच्छ, हे कुतिया तू जा अब हरिधाम, अब तू वैकुंठ धाम में चली जा। तो इस व्रत की महिमा इतनी विशाल है। इस प्रकार से कुतिया का देह उससे छूटा और उस कुतिया का उद्धार हुआ और वह वैकुंठ लोक में गई। फिर जब नर नारायण तपस्या करने आते हैं तो अपने अंश से, है ना, एक उर्वशी अप्सरा का निर्माण कर देते हैं जो यह कुतिया का ही जीव था। तो ये कुतिया का जीव ऐसी सुंदर अप्सरा बनी, उर्वशी नाम रखा गया। उर्वशी यानी उर में वश करने वाली, जिसको देखते ही मन में बस जाने वाली। अप्सरा बड़ी ही सुंदर थी कि एक बार जो देख ले कभी भूल नहीं पाए, इसीलिए उर्वशी उर मन में वश, वह मन में ही बस जाती थी, इतनी सुंदर वह बनी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप अप्सरा बनने के लिए इसका व्रत उपवास नहीं करना। कहने का अभिप्राय यह है कि हम भगवान की प्रीति के लिए अथवा अपने पुण्यों की अभिवृद्धि के लिए, है ना, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं कि पैसे कमा लिए तो उससे भविष्य सुनिश्चित नहीं होता, है ना। राजा जड़ भरत को भी हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अथवा तो कई राजा ऐसे हैं, कई ऐसे इंद्र हो गए जिनको कीड़े बनकर भी भटकना पड़ता है। तो महाराज, अपना सत्कर्म, अपना पुण्य कर्म हम ऐसा रखें कि हमारा भविष्य सुदृढ़ हो जाए। तो ये जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी है वैशाख मास की, इसके लिए शास्त्र कह रहे हैं कि कोटिंदु सूर्य ग्रहणाधिका समस्त पुण्य रूपाधिका यज्ञ समस्ता। यह तिथि करोड़ों सूर्य ग्रहण, करोड़ों चंद्र ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण नहीं, करोड़ों सूर्य ग्रहण, करोड़ों चंद्र ग्रहण से भी अधिक फलदायी है, संपूर्ण रूपों से अधिक पुण्यमयी है और समस्त यज्ञों से बढ़कर है। महाराज, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सभी पुण्य तिथियों में उत्तम और संपूर्ण पापों की राशि को नष्ट करने वाली मानी गई है।